एक पर्सनैलिटी का नाम बताऊंगी और आपने बताना है अगर उससे आपको एक चीज चोरी करनी पड़े तो आप क्या चोरी करें? शाहद फतेह अली खान। मैं वो स्टूडियो चोरी करना चाहता हूँ जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारी लड़ाई होती है, लेकिन जब हम आप कह रहे होते हैं ना, वो लड़ाई लगती नहीं। मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि एंकर हो तो झाड़ू लगा रही हूँ मैं, आपकी सोशल मीडिया पे ना यही पिक लगाता हूँ। मुझे माजरत अगर कुछ गलत बोल दिया। Hello and Assalamualaikum. This is your host Wajiha Abbas. Hope you guys are doing well. So welcome to another exciting episode of जोड़ीदार। तो भाई मेरे साथ आज सेट पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि टीवी पर हर टाइम मुस्कुराती रहती हैं, लोगों को तंग करती हैं, उनसे सवाल पूछती हैं। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आज इनको मैं बुलाऊं, मैं इनसे सवाल पूछूं और मैं इनको तंग करूं। तो मेरे साथ सेट पर इस वक्त फेमस प्रोग्राम एंकर कुरतुल ऐन ज़िया और उनके शौहर यूसुफ मौजूद हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप दोनों? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इतनी बिजी रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा कुरतुल ऐन, आपका तो हमें पता है आप एंकर हैं, कौन आपको नहीं जानता। आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और इसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और इसके अलावा हम दोनों एक बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं और अपना एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, ये लव मैरिज थी फिर अरेंज? सच सच बताना। सच बता रहे, आग लग जाएगी सबको। नहीं, ये काइंड ऑफ आप समझ लव भी है, अरेंज भी है, मतलब अरेंज लव के फर्स्ट अरेंज एंड देन लव। एक तो से पहले पसंद आई और फिर कुछ शादी में पसंद आ गई और टीवी पे पसंद आ गई हो। इनको मैं पसंद आ गई थी। वैसे ये तो सबको इतनी अच्छी लगती तो आपको तो आनी थी। पता नहीं, बस ये मेरी गुड लक है कि मैं भी इन्हें पसंद आ गई। दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। अच्छा, आप दोनों ने शादी का लड्डू खा तो लिया, मजा आ रहा है या नहीं? शादी वर्ड जो था ना, उससे मुझे बड़ी घबराहट सी होती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो एक चार्म है टीवी का, होस्टिंग का, और मतलब वो चीज़ कहीं दब ना जाए। शादी के बाद हस्बैंड की ऑफ कोर्स सुननी पड़ती है, लॉस की सुननी पड़ती है, तो मुझे ये था कि मैं भी शायद मैं ना छोड़नी पड़े मुझे ये फील्ड। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब मेरा वलीमा हुआ तब मैंने इनसे एक क्लिप रिकॉर्ड करवा लिया जिसमें ये था कि क्या आप मुझे पूरी लाइफ इजाज़त देंगे मीडिया में काम करने की, जॉब करने की। तो इन्होंने मेरे पापा के सामने इस बात को कह दिया था कि भाई आप जो मर्ज़ी कर सकती हैं। वो अभी तक रिकॉर्ड है, जब भी कभी ऐसी लड़ाई शड़ाई होती है तो वो रिकॉर्ड सामने आ जाता है। यही तो एक मोहब्बत होती है कि अपने पार्टनर को हर चीज में सपोर्ट। बिल्कुल पार्टनर की सपोर्ट से क्या आप आगे? बिल्कुल। वो कहा जाता है ना कि मीडिया की लड़कियां थोड़ी सी तेज होती हैं, तो ये होता है वो होता है, तो वही दिमाग में चीज़ें थी कि कल को कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो मुझे इससे शौक बड़ा था मीडिया में आने का, उस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखने का, आगे से आगे बढ़ने का, तो वो शौक था। तो मुझे ऐसा लगा कि शादी के बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख। कुरतुल ऐन, बात मीडिया की हो रही है, तो ये कुरतुल ऐन का फटाफट का सफर किस तरह से शुरू हुआ? ये फटाफट ही स्टार्ट हुआ। एक्चुअली फटाफट की एक बहुत ही प्यारी सी होस्ट थी जो मतलब प्रोग्राम पहले कर रही थी और मेरा बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग में आने का शौक नहीं था। मैं इससे पहले रिपोर्टिंग करती रही हूँ 6-7 साल, और जब हमारी यहाँ भी हुई थी तब भी मैं रिपोर्टिंग ही कर रही थी। तो ये हुआ कि अचानक से उन एंकर की शादी जो है वो उसके दिन रखे गए और वो शादी पे चली गई। उन्होंने पीछे से कोई रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी। मेरी ये लग थी कि मुझे जो प्रोग्रामिंग टीम थी उन्होंने कह दिया वहाँ पर मे भी शायद मैं ही एंकर मतलब रिपोर्टर बैठी हुई थी और उन्होंने कहा किसी भी लड़की से करा लें। तो वहाँ पर मैं रिपोर्टर बैठी हुई, उन्होंने कहा कि भाई इनसे ही करवा ले शो। 3 शो करवाने हैं, करवा ले, 1 हफ्ता गुजर जाएगा। वो अचानक से 3 शो हिट चले गए, रातों रात उनकी मीम्स बनना शुरू हो गई। ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा। मुझे मीम्स कहीं से आ रही हैं, तो मैं तो बस वो लग चली है और अगले दिन उन्होंने कहा बस आप ही फटाफट इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इनकी ना एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि आई थिंक इनका स्टार्ट ही था प्रोग्राम का था। तो एक बाबा जी का इंटरव्यू ले रही थी, तो बाबा जी का इंटरव्यू लेते हुए कहती हैं कि बाबा जी ये यहाँ से ना गर्मे की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। बाबा भी आगे से तपा हुआ था, बाबा पड़ गया। तो वो वीडियो ऐसी वायरल हुई कि उसके बिलियंस में ना व्यूज आए, क्योंकि आपको नया आपको शो मिला है और वो भी आपको पता है कि आपको मे भी शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जैसा भी चलता है चलने दो।
तो गर्मी की स्मेल आ रही थी, ये नहीं कहना चाहिए था, बेइज्जती हो गई। आपने भी सबके सामने बेइज्जती की। ब्लंडर जो होता है ना वो फिर आपका वायरल होता है। तो जितने डाल लेना ब्लंडर डालो यहाँ पर। मतलब फिर आप फटाफट की एंकर बन गए। अच्छा, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आप बहुत वायरल हुई थी, उससे भी आप अपने वलीमे पे भी प्रोग्राम कर रही थी, ये क्या सीन है? मुझे ये लगा कि कोई, अगर मैं किसी की जगह ले सकती हूँ फटाफट, तो कोई मेरी भी जगह ले सकता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि वलीमे वाले दिन मैंने भी, ऑफ कोर्स आपकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था, तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने शो नहीं छोड़ना है, मतलब 3 दिन भी किसी को नहीं देना। तो वो ये हुआ कि मैंने वलीमे वाले दिन, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा एक तो शो भी हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपका वलीमा भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो हमने शो किया फटाफट। लेकिन वो तो आपका बहुत अच्छा था, इतने शर्मा रहे थे उसके अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन कि फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन था? आपकी फैमिली तो यूज्ड टू हो गया कुछ स्क्रीन पे देखेंगे, हाँ। लेकिन एकदम इन लॉज थे, दुल्हन कर रही है अपना इंटरव्यू, तो क्या रिएक्शन थे सबके? देखिए पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुआ है कि हम किसी के सामने शर्माते नहीं हैं। अब वो बाकी बातें इनसे पूछ लें ना, उस चीज़ का मुझे पता है कि बाद में क्या रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि ये ना अपनी साइड से चीज़ें मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात भी है कि जो एक प्राइवेसी होती है वो प्राइवेसी रहती है और उसको रहना भी चाहिए। तो ये अब ये जान सकते हैं, अब मुझे बता दो कि क्या हुआ था? कुछ हुआ? कहते हैं तेरी बुड्ढी ने की किता है कि तेरी बुड्ढी इतनी तेज है। एक होती है आपकी फैमिली जो क्लोज आपकी फैमिली है, एक होती है आपकी बरादरी। हाँ। यही मसला होता है। तो ये कि फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। बरादरी से हम मिलते नहीं। बरादरी सिर्फ शादी पे ही आई। हाँ। तो इसलिए उसके बाद हम उनसे मिले नहीं, ताकि हमें उनका रिएक्शन पता चल सके। लेकिन फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह काफी। वीडियो देखी थी 2-3 आंटी तो बड़ा ऐसे करके देख रही है। हाँ, हमारी सास खुश हैं, हमारे इनके तरफ से लोग खुश हैं, मेरी तरफ से लोग खुश हैं, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने आपकी एक और बड़ी इंस्पायरिंग वीडियो देखी थी, आप माशाल्लाह से प्रेग्नेंट थी। हाँ। और आप फिर भी शो कर रही थी, आपने इंस्टा पर लगाया हुआ हाँ। था, तो ये क्या कहानी थी? ये भी वही कहानी है कि शो कोई लेना ले। बस शो से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और उस शो ने ना मुझे कहाँ का कहाँ पहुँचाया, माशाल्लाह इज्जत दी है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये था कि मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर तैयबा वसीम, बहुत ही फेमस डॉक्टर है। उन्होंने मुझे एक कहा थी बात कि बेटा ये बीमारी नहीं है, इसको आपने इंजॉय करना है। और ये दिन, हाँ, और आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपने एक जगह लेटे ही रहना है और हस्बैंड को कहना है मेरे पाँव में जूता पहनाओ, तो मुझे ये करो, तो मुझे वो करो। ये इसको एंजॉय करना है, इस फेस को। और जितना आप एंजॉय करेंगे ना, उतना ही माशाल्लाह प्यारा बेबी होगा। तो हाँ, हुरैन नाम है। तो हमने मतलब मैंने वैसे ही किया जैसा मेरे डॉक्टर रिकमेंड कर रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये करना, वो करना। हालांकि मना किया जाता है बड़ों की तरफ से कि आपने स्टेयर्स नहीं चढ़ना है, आपने कपड़े नहीं धोने हैं। मैं एंड तक जो है ना अपना जो कपड़े हैं वो ये हुरैन के होने से 1 वीक पहले भी ना ये जाके ना शूट करती रही हैं अपने फटाफट के ऑफिस। हाँ नहीं, हुरैन के बाद मैंने अपने सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके ही ऑफ लिया था। इनके ऑफिस वाले हाथ जोड़ते थे कि आप छुट्टियां ले लें। वो कहते हैं बेटे साढ़े पेटे ना पिया जी, मतलब कि आप छुट्टियां ले लें। लेकिन मुझे यही था कि मेरी डॉक्टर ने कहा है, और मैं अपने शो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। लेकिन ये एक मैं आपको बताती हूँ कि ये एक उन लोगों के लिए भी लेसन है जो लड़कियाँ कहती हैं कि बस हम लेटे रहे, हम ये हो गए हैं, तो बस ये चीज़ है। मैं कहती हूँ ये आप अपने साथ ना नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप सी सेक्शन की तरफ चले जाएंगे और बाकी तमाम सर्जरीज़ की तरफ चले जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां इस तरह से करती हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सी सेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई, सुबह गए शाम को वापस आ गए। अच्छा, मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ, क्योंकि हम ब्लॉगिंग भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है। हुरैन के बाद से थोड़ा सा ब्रेक लगी हुई है क्योंकि वो लाइफ का फेज जरा थोड़ा डिफरेंट, हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जब हुरैन हो रही थी तो तब भी हम व्लॉग्स बना रहे थे। अच्छा। और उससे पहले जी हुरैन का बैग रेडी हो रहा है हॉस्पिटल का, वो छोटी-छोटी मोमेंट्स। तो ये जब लेबर रूम में थी ना, तो क्योंकि ये तो व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी वहाँ पे, तो ये कैमरा दे गई मुझे कि आपने जो है ना ये सारा वो कैप्चर करना है कि मतलब क्या रिएक्शन थे सबके जब बेबी का उन्होंने बताया डॉक्टर ने, तो सारा कुछ।
तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वहाँ पे कैमरा लेके ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ और फिर लोग ऐसे सो कुरुतलैन एंड यूसुफ, ये हमारा एक सेगमेंट है, इसमें मैं आपको एक पर्सनालिटी का नाम बताऊंगी और आपने बताना है अगर उससे आपको एक चीज चोरी करनी पड़े तो आप क्या चोरी करेंगे। Okay. सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, इमरान खान। इमरान पर्सनालिटी। आप बताएं। सियासत। अच्छा। सियासत। मीरा जी। इंग्लिश। 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 अच्छा, नवाज शरीफ। नवाज बाल। जो 2-4 बाल है ये वो भी चोरी करना चाहते हैं। हाँ, पूरा होना चाहिए ना, क्लीन। जाती उम्र। वेरी क्लेवर, बहुत तेज है यार ये। बिलावल भुट्टो। बिल्लो रानी, उनसे क्या चोरी कर सकते। ओके ओके, मनी। मनी, ज्यादा सारी मनी, या उनके अब्बा जी। आपने मेरे वाला आपने आंसर दे दिया। देखो ना, अब्बा जी क्या करते हैं? अब्बा जी के पास ज्यादा मनी है। आप अब्बा जी मैंने कहना था, इन्होंने चुरा लिया, अब क्या कह सकते प्यार इतना है दोनों में। अच्छा जी, शाहद फतेह अली खान। ओए होए, उससे तो एक कॉन्सर्ट करवाना है अपने। आप अगर हाँ आप हमें उनकी आवाज में सलाम करके दिखा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ही कहता है ना फालतू। अस्सलाम वालेकुम, कुछ ऐसे ही कहते हो। अच्छा, क्या चोरी करेंगे उससे? उससे तो कुछ भी नहीं चोरी, उस पे है ही कुछ नहीं चोरी करने वाला। नहीं, आप बताएं। उनको तो कुछ देने वाला ही है, कुछ चोरी करने वाला नहीं, लेकिन करना है कुछ तो चोरी करना। चोरी करना है तो वो जहाँ पर रहते हैं उनका घर, मुझे ऐसा लगता है कि वो उधर रहने के मुझे नहीं लगता कि सूट करता है। आपने सबके पैसे जायदादें ले लेनी है। आप बताएं। मैं वो स्टूडियो चोरी करना चाहता हूँ जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि वो करें। आग लगा देंगे स्टूडियो। अच्छा जी, जरदारी से आप क्या चोरी करेंगे? मैं जरदारी पूरा पूरा चोरी कर लूंगी। हाँ। आप भी पैसा। सो ऐसा चोरी, अगर वो थोड़ा सा हमें दे भी देते हैं तो उनका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। हाँ, तो प्लीज, हम बहुत गरीब हैं, प्लीज कहाँ पे नहीं तरले प्लीज दे दे, थोड़े से पैसे दे दे यार। जरदारी साहब अगर देखते हैं तो दे दे यार। दे दे। नासिर खान जान से क्या चुराना चाहेंगी? नासिर जान, अच्छा इससे ना मैं इसकी मुझे पर्सनालिटी थोड़ी वो वाली लगती है, तो मैं इनसे सारी ड्रेसिंग लेना चाहूँगी, क्योंकि स्वेटर्स, और आपको पता है विंटर्स का सीजन है तो वो मज़ेदार कपड़े पहनती है, वो पहनता है वो। सॉरी, आई एम सॉरी। आप क्या चुराएंगे? वैसे मैं इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन उसने रिसेंटली ना अपनी बॉडी बनाई थी और उसने अपनी जो है वो पर्सनालिटी थोड़ी वो की थी। तब देखकर इन्होंने भी थोड़ा सा जिम ज्वाइन किया, इनकी नहीं, बात हो गई। उसे देख के नहीं किया था, अगर उससे मैंने अपना जो है ना वो आइडियल बनाना है तो फिर नहीं, उसने अपनी फिटनेस पे थोड़ा काम किया, मैं उसका कंटेंट नहीं देखता। बॉडी। हाँ, बॉडी। आप बॉडी देखते हो उसकी? आप भी देख लेना, वो सबको दिखाता है। अच्छा ठीक है। शेख रशीद साहब। हाँ, शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, उनसे क्या देना, उनको मैं देना चाहूँगी, 2-3 रिश्ते हैं मेरे पास। प्लीज़ आप शादी कर ले, मैं आपको शादीशुदा देखना चाहती हूँ, बाल बच्चों वाला देखना चाहती हूँ मैं। लेकिन Please. फिर भी एक चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी। मैं उनसे मतलब मुझे अच्छे लगते हैं वो, मुझे बहुत अच्छे लगते चोरी हैं। करना चाहेंगी? स्वैग चोरी करना चाहूँगी। हाँ, उनका एक टशन है, वो बाहर निकलते हैं और मतलब वो किसी बाइक पे भी बैठ जाते हैं, वो मतलब डाउन टू अर्थ मुझे लगते हैं। ठीक है, आप बताएं। लाल हवेली। ये सब आप तो बिल्कुल चोरी में चोर हो जाओ। आप कितना, अब उन्होंने कहा वो ही सारे segment कहेंगे ये यही गोल्ड डिगर है, गोल्ड आपने डिगर। किसी से कुछ लेना है हाँ। तो फिर अब यही बताना। चलो ठीक है, ये उनकी अपनी चॉइस। चलो सही। तो ये था जी हमारा सेगमेंट, बहुत मजा है इन दोनों के साथ, लेकिन मैंने इनको जाने नहीं देना। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अब मैं आप दोनों से बड़े बेसिक से क्वेश्चंस पूछूंगी एक दोनों के बारे में, ताकि पता चले कि कितना जानते हैं एक दूसरे को। बस हम लोग देखते हैं हमें तो वो कहते हैं वाह बड़ा जानते हैं। लेकिन घर जाके आपने इनको मारना नहीं है। ओके, हम ओके। चलिए कोई नहीं, ट्राई कर लेते हैं। जब कुरतुलैन नाराज हो जाती हैं तो यूसुफ किस तरीके से मनाते हैं? यूसुफ मनाते नहीं है। क्यों भाई? हम दोनों जब नाराज होते हैं तो हमारे रूल्स हैं कुछ, हमने स्टार्ट में रूल्स बनाए हुए। इवन कि हमारी जब इंगेजमेंट हुई थी तो मैंने एक रूल बनाया हुआ था कि आपने मुझे आप ही कहना है,
मैंने आपको आप ही कहना है। तो अब हमारी लड़ाई जब होती है ना तो हम आप कह के हंसते हैं। आप करके कौन सी लड़ाई होती है? हमारे कुछ रूल्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर मियाँ बीवी को, हर कपल को ऐसे रूल बनाने चाहिए। तो हमने आज तक, मतलब मैं आपको क्या कसम खा के कह सकती हूँ, लोग यकीन नहीं करते, हमने आज तक एक दूसरे को तुम नहीं कहा। बहुत से कपल्स ऐसे हाँ, हमने नहीं कहा, हमें वो इंसल्टिंग लगता है। तो ये जब नाराज होते हैं तो ये खामोश हो जाते हैं, मैं जब होती हूँ तो मैं खामोश हो जाती हूँ। हालांकि मैं बहुत लाउड हूँ, लेकिन शादी के बाद मेरे अंदर ये चेंज आया। अक्सर सोसाइटी में देखा जाता है कि वाइफ आप कह रही होती है, हस्बैंड तुम कह रहे हो। हाँ, ये चीज बहुत ऑड लगती है, मुझे बहुत ऑड लगती है। साइलेंट मोड पे जाते हैं, दोबारा बोलते हैं। हाँ, हमारी लड़ाई होती है, लेकिन जब हम आप कह रहे होते हैं ना, वो लड़ाई लगती नहीं ऐसे लगता है यार ये क्या हो रहा है, कुछ नॉर्मल ही हो रहा है भाई। दूसरे को नहीं मनाते, हम मनाते नहीं है, हम मान जाते हैं। और ये है कि हम लाउड नहीं होते तो नहीं। मैं एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि ये भी नाराज़ होती हैं या मैं भी नाराज़ होता हूँ ना, फिर जब हम थोड़े टाइम के लिए खामोश रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर हम वो चीज़ भूल जाते हैं। हाँ, मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, ये स्पेस दे दे। हाँ, स्पेस देनी चाहिए, रिलेशन को बहुत स्पेस देनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। अच्छा, एंकरिंग तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी करती हैं। आपसे सवाल है, बहुत अच्छी इन्होंने टीआरपीज लेती है, सब कुछ बेस्ट करती हैं, घर भी इतना अच्छा चलाती हैं जी माशाल्लाह। ये पूरा घर खुद संभालती हैं। अच्छा, अब बेबी को भी ये संभाल रही हैं, फिर ये कि कुकिंग भी ये कर ही लेती हैं। ये कर ही लेती हैं। एक्चुअली कुकिंग का टाइम थोड़ा बहुत मिलता है, ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती। मतलब बेबी के बाद मैंने अपनी जो है मेड रखी है घर में। बेबी से पहले मेरी कोई मेड नहीं थी। कपड़े लगाना, झाड़ू लगाना, वॉशरूम क्लीन करना, ऑफ कोर्स मेरा घर है तो मैंने क्लीन करना है। तो मुझे कोई मतलब ना ये टशन वाले मेरे घर में कोई सीन नहीं है। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर तो वो वाला सीन। मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि एंकर हो तो झाड़ू लगा रही हूँ, मैं आपकी सोशल मीडिया पे ना यही पिक लगाता हूँ। तो मतलब अच्छा चल रहा है। सबसे बेस्ट बात ये है कि आप इतनी बिजी रूटीन में भी सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। हाय बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि मैनेज करना चाहिए, आपके लिए उतनी आसानियाँ होती हैं। आपको ही करना हाँ, बाहर वाले ने आके। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप घर जाओ और घर जाके कहो यार मेरे पास टाइम नहीं है, और कल को मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। ये अब मैं आप इनके सामने फर्स्ट टाइम कह रही हूँ कि शादी के बाद मैंने बहुत मुश्किलों से मैनेज किया ये तमाम चीज़ें, मेड नहीं रखी, खुद ही काम किया। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता था कि ये मुझे कहीं कह ना दें कि यार आप काम छोड़ दें, ये तो आपका शौक़ है, ये मेरा शौक़ थोड़ी है। तो आज तक ना इनको मैंने मौका दिया ये कहने का और ना इन्होंने ये कहा है, क्योंकि ये मेरी काबिलियत है कि मैंने इनको, हाँ क्लिप था, लेकिन मैंने इनको मौका नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टीवी पे तो बड़ी जुगते मारती हैं सब, घर में भी हम दोनों जुगती है। घर में इन्हें जुगते लग रही होती है। कभी ऐसा कि सास को जुगत सुना दो, ये तो सास ने कर दी है। नहीं, मेरी माशाल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह सास भी बहुत अच्छी है। मैं उनको सास नहीं कहती, मैं उनको अम्मी जी कहती हूँ। अम्मी जी माजरत अगर कुछ गलत बोल दिया, लेकिन ये है कि वो माशाल्लाह मेरे साथ फ्रेंड की तरह ही हैं। और क्या कहते हैं, मैंने वलीमे पे उनसे क्वेश्चन पूछा था आपको कैसा लग रहा है, आपके बेटे की शादी है। हालांकि थोड़ा लड़की को शर्माना चाहिए था, लेकिन जो है कि मैंने उनसे पूछ लिया। बाद में मुझे वो रात सारी रिग्रेट रहा कि भाई यार सास को बुरा ना लग जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी बहुत अच्छी हैं, फ्रेंडली है, और हमारा ना दोस्ताना वाला माहौल है। मेरी बात मुझे ये बात बताओ, ये सेगमेंट में क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रहे हैं, आंसर सारे आप दे जा रही हो। मतलब ये वो साहब हुआ ना, जैसे कि इस शायर में शायर ये कहना चाह रहा है तो आगे पूरी तशरीह सुना देती है। अच्छा सॉरी, मुझे अच्छा जी, आप कहते हैं कि इन्हें घर में जुगते पड़ती हैं, कैसे पड़ती हैं जुगते? हमारे वैसे वो ना सोफिस्टिकेटेड से जोक होते हैं, इतने वो नहीं होते, लेकिन ये कि ये भी फिर जो है एक पंच वहां से आ रहा होता है, एक पंच यहाँ से आ रहा होता है, फटाफट जगह सुना। हाँ। तो भाई यूसुफ का कहना है कि सबको टीवी पे जुगते मारने वाली घर में जुगते खाती है। हाँ, क्योंकि मैं इनसे सीखती हूँ ना, तो वो उधर जाते हैं। सही। अच्छा जी, कॉमन सेंस के सवाल लोगों से तो बड़ा पूछती हैं, ये क्या है वो क्या? अच्छा, उसके जवाब मुझे पता होते हैं, हालांकि कॉमन सेंस है नहीं इतनी। या इतना होना सुना चाहिए आपको। घर में भी पूछती हैं कि यूसुफ ये बताओ, यूसुफ ये बताओ, वो कौन सी बल्कि चीज़ एक है? दो बार इन्होंने मुझसे कहा था यार मुझे क्वेश्चन तो ये रेडी करके दो। हाँ। लेकिन कभी यूसुफ ऐसा हुआ है, कभी आपसे या आपके मुंह से किसी से भी इन्होंने सवाल पूछा होगा तुम्हें कॉमन सेंस है, मुझे ये बताओ ये क्या होता है, कभी तो हुआ होगा? नहीं, मुझे लगता है कि जब ये ऑफिस से बाहर आती है ना, तो ये ऑफिस की पर्सनालिटी अपनी जो काम की ऑफिस से छोड़ कर छोड़ के आती है।
मेकअप भी ऑफिस ही उतार कर आती हूँ सारा कुछ मतलब आपकी ऑफिस। पर्सनालिटी जो ऑफिस में है वो डिफरेंट है और फिर ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ में वो डिफरेंट है। हाँ शुगल मेला चलता रहता है, लेकिन ये है कि शी इज टोटली डिफरेंट, मतलब एट होम एंड एट वर्क। ऐसी बीवी हो तो इंसान बोर नहीं तो ना कभी बुरा हो सकता है। हाँ ये है। हाँ ये है कि ये जिस महफिल में जाती हैं ना, वो महफिल को ये चार चांद लगा देती हैं। या तो कोई ना कोई ऐसी बात करके कि अगले कहते हैं यार वाह क्या बेगम है, वाह ये एंकर है। बस करो सारे पोल ना खोलो। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुरंत के साथ और मतलब शूट पर कुछ अजीब सा वाकया हुआ, गुस्सा आया, वो शदीद गुस्सा आया, आके गए ये सब तुम्हारी खैर नहीं, तुमने अब कुछ किया हो? फील्ड में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि रोड शो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और आप खातून हो और ऐसे सज धज के जाएं, टिशम टैश होके जाएं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट में ये हुआ था कि मतलब ये तब यूसुफ भी नहीं थे मेरी लाइफ में, लेकिन ये हुआ था कि एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे किसी ने पीछे से ना ऐसे टच करने की कोशिश की, टच किया। 14 अगस्त थी और पूरा गैदरिंग थी, सारे हो 6 लड़के आपस में गैदरिंग की हुई। मेरे ना गुस्से की बहुत तेज़ हूँ, मतलब जब आए एक्सट्रीम लेवल का आता है, लेकिन वैसे तो आता ही नहीं है। तो मैंने माइक मार दिया था उसको। अच्छा, हाँ माइक ही मार दिया। उसके गोडों में मारा या मुंह में मारा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका सूझ गया था कुछ ना कुछ। कभी कोई फ्रस्ट्रेशन पे आके निकली शादी? नहीं, इन पे नहीं निकले, नहीं मतलब वही बात आप प्रोफेशनल लाइफ को रख के आती हूँ। हाँ वहाँ पे लड़ आती हूँ जितना लड़ना है, घर आके बस भीगी बिल्ली हूँ मैं। ये सेगमेंट भी हमारा बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत मजा आया लोगों से बात करके। चलें जी गाइस, इसी के साथ साथ हमारा ये सेगमेंट भी एंड होता है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कुछ इन्होंने गेस किए, कुछ इन्होंने नहीं गेस किए, बट जो चीज़ मैटर करती है कि मज़ा बहुत ज़्यादा आया। मैंने इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मेरा हंस हंस के अपना ही बुरा हाल हो रहा था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। एंड में कुरतुल्लैन यूसुफ के लिए एक गाना गा दें तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।